डियर स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखते हैं कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। नेचर को हम तीन कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे। वेदर मैनेजमेंट इज साइंस, वेदर इट इज आर्ट और इट इज अ प्रोफेशन। तो तीनों को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देखेंगे और हम उसको मैनेजमेंट के फीचर से कैरेक्टरिस्टिक्स से कंपेयर करेंगे। उससे हमको पता चलेगा कि मैनेजमेंट साइंस है क्या। अगर मैनेजमेंट के फीचर्स और साइंस के फीचर मैच होते हैं तो हमको पता चलेगा कि मैनेजमेंट साइंस है। और अगर आर्ट के फीचर मैच होते हैं तो हम कहेंगे मैनेजमेंट आर्ट। और अगर प्रोफेशन के फीचर मैच होंगे तो हम कहेंगे प्रोफेशन। और अगर तीनों के फीचर मैच होंगे तो हम इसको कहेंगे तीनों है। तो आइए हम वन बाय वन इसको देखते हैं कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। पहले देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। पहले देखते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है। तो हमने मैनेजमेंट के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पिछले वीडियो में पढ़े हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे साइंस के फीचर्स क्या होते हैं। तो ये साइंस के फीचर्स हैं। पहला फीचर है साइंस का कि साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब ये हुआ कि साइंस को कोई भी चाहे तो पढ़ सकता है, सीख सकता है। बुक्स अवेलेबल हैं, लिटरेचर अवेलेबल है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में उसका नॉलेज अवेलेबल है। कोई भी चाहे तो पढ़ के सीख सकता है। अगर इस फीचर को हम साइंस के इस फीचर को मैनेजमेंट के फीचर से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि मैनेजमेंट का भी लिटरेचर अवेलेबल है, उसका भी सिस्टमेटिक उसका नॉलेज अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है। एनीबडी कैन लर्न दैट थिंग। हेंस वी कैन से दैट दिस पॉइंट मैचेस विद द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे साइंस और मैनेजमेंट दोनों के फीचर मैच हो रहे हैं। इस पॉइंट के बेस पे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है, क्योंकि मैनेजमेंट और साइंस दोनों में सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। दूसरे फीचर को देखते हैं। साइंस इज अ प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस जो होता है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस होते हैं। साइंस में पहले ऑब्जर्वेशन होता है, फिर उसका एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट और साइंस के एक्सपेरिमेंट में एक बेसिक डिफरेंस है कि साइंस का जो एक्सपेरिमेंट होता है वो कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है और बार बार अगर वो रिपीट होता है तो भी उसके रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। अगर एक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया जाए कंट्रोल्ड कंडीशन में तो भी उसका जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल होता है वो भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से बनता है, लेकिन मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल होता है वो कंट्रोल्ड कंडीशन में अप्लाई नहीं होता है, वो रेगुलर कंडीशन में अप्लाई किया जाता है और वो ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होता है, जो कि हर बार वेरी करता है, डिफर करता है। तो अगर इस प्रिंसिपल को साइंस के इस प्रिंसिपल को मैनेजमेंट से कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि मैनेजमेंट इज नॉट साइंस, क्योंकि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल और साइंस का प्रिंसिपल यहाँ पे मैच नहीं होता है। तीसरा फीचर हम देखते हैं, थर्ड फीचर। साइंस इज यूनिवर्सल, इट हैज यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, वो हर जगह यूनिवर्सल वैलिडिटी है उनकी। जैसे कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री को देखिए, उनके जो लॉ हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, दे आर वैलिड एवरीवेयर, whether you are apply it in any part of India or abroad, anywhere they have universal validity। जबकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल की यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती, वो टाइम टू टाइम, पीपल टू पीपल, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि साइंस का ये फीचर भी मैनेजमेंट के फीचर से मैच नहीं करता। तो हम देख रहे हैं कि साइंस का एक फीचर मैनेजमेंट से मैच करता है, बाकी दो फीचर मैच नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस, एग्जैक्ट साइंस, प्योर साइंस नहीं है, बट वी कैन से मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस। अब आते हैं हम, इज मैनेजमेंट एन आर्ट, क्या मैनेजमेंट आर्ट? तो आइए आर्ट के फीचर्स देखते हैं। आर्ट का पहला फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज।
ये पॉइंट अगर हम देखें तो ये हमारा मैनेजमेंट से सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं, बिकॉज हमने यहाँ भी स्टडी किया कि मैनेजमेंट का थ्योरेटिकल नॉलेज है, सिस्टमेटाइज नॉलेज है, जो कि आर्ट का भी है, तो हम कह सकते हैं कि आर्ट और मैनेजमेंट इस पॉइंट पे सिमिलर है। सेकेंड पॉइंट में आर्ट इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन। आर्ट इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन, जैसे कि आप देखिए आर्ट में जो अगर कोई पर्सन है और उसको सिंगिंग लर्न करना है तो उसके लिए लिटरेचर अवेलेबल है, वो पढ़ सकता है, सीख सकता है, ही कैन बिकम सिंगर। लेकिन अगर 10 लोगों को सेम प्रिंसिपल पढ़ाया जाए तो उनका एप्लीकेशन 10 बार अलग अलग होगा। वो 10 लोग एक जैसा एप्लीकेशन नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट एक जैसा नहीं आएगा, क्योंकि ये पर्सनलाइज एप्लीकेशन, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। आप लिटरेचर सिमिलर हो सकता है, सिखाने का तरीका सिमिलर हो सकता है, लेकिन जब उसको अप्लाई करेंगे वो डिफर करेगा, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि कौन उसको किस तरह से अप्लाई करता है, ये उसकी स्किल, इनोवेशन, उसकी इफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। ठीक ऐसे ही मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल हैं वो सिखाए एक जैसे जा सकते हैं, लेकिन जितने लोगों को सिखाया जाएगा उसका एप्लीकेशन पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है। तो ये पॉइंट भी हमारा आर्ट से मैच करता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट में जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप में क्रिएटिविटी होती है, उतना आप रिफाइंड होते हैं। ठीक ऐसा ही मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप में क्रिएटिविटी, इनोवेशन होगा, उतना ही आप रिफाइंड होंगे, उतने अच्छे से आप उसको अप्लाई करेंगे और उतना इफेक्टिव आपका लर्निंग होगा। तो ये पॉइंट भी मैच होता है। तो हम देखेंगे कि आर्ट के तीनों पॉइंट मैनेजमेंट से मैच होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। और हमने डिफिनेशन में भी कहा था कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवाने की जो आर्ट है, कला है, उसे मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट आर्ट है, 100% आर्ट है। साइंस में हमने देखा कि इनएग्जैक्ट साइंस। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में, तीसरी कैटेगरी में, और हम देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन है या नहीं, ये जानने के लिए हम देखते हैं प्रोफेशन की फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला फीचर है प्रोफेशन, वो सब पढ़ाने के पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ प्रोफेशन होता क्या है। देखिए प्रोफेशन का मतलब होता है, ना तो आप एम्प्लॉई हैं, कहीं के एम्प्लॉई नहीं है, हम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, ना ही आप बिजनेस कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट का, प्रोफेशन का मतलब होता है कि आपके पास कुछ स्पेशलाइज्ड डिग्री है और आप उस डिग्री का यूज करके लोगों को सर्विस देते हैं। जैसे एडवोकेट, एडवोकेसी प्रोफेशन है, डॉक्टर प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन है, सी चार्टर्ड अकाउंटेंट है कोई, दैट इज ऑल्सो प्रोफेशन। तो हम देखते हैं कि प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मैच करेंगे मैनेजमेंट से। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो होती है प्रोफेशन की, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है प्रोफेशन। अगर आपको प्रोफेशन में जाना है तो आपको उसके लिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमैटिक नॉलेज अवेलेबल है, आपको उसको पढ़ना है, वो जाके आप कर सकते हैं। इस पॉइंट में हम देखेंगे तो मैनेजमेंट यहाँ भी मैच करता है, क्योंकि मैनेजमेंट की वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। आप देखिए लोग MBA करते हैं, IIMs में जाते हैं, MBA करते हैं और डिग्री लेते हैं, तो वेल डिफाइंड ऑफ नॉलेज है, कोई भी जाके पढ़ सकता है। दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पे मैच होता है मैनेजमेंट और प्रोफेशन। दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। आप अगर एडवोकेट बनना है तो आपको एडवोकेट LLB डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और आपको बार काउंसिल से आपको उसके लिए सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। आपको उसका मेंबर बनना पड़ता है, तभी आप जाके उसमें एंट्री कर सकते हैं। कोई भी जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ऐसे कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। वेयर मैनेजमेंट में मैनेजर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास मैनेजमेंट की डिग्री हो, नॉलेज हो, तभी आप मैनेजर बन सकते हैं। तो ये पॉइंट मैनेजमेंट से मैच नहीं करता है। दूसरा देते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। बाकी जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उनका सबका एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। वो प्रोफेशनल एसोसिएशन उनको लाइसेंस देता है, परमिशन देता है प्रैक्टिस करने की, उनको गाइडलाइंस जारी करता है। आप अगर बार काउंसिल के मेंबर हैं तब आप जाके प्रैक्टिस कर पाते हैं, आपको वहाँ पे बार काउंसिल का एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एसोसिएशन। जबकि हम मैनेजमेंट में देखें तो ऐसा कोई एसोसिएशन का मेंबर बनना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे है, आपको प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ेगा, तभी आप एक प्रोफेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। आईमा वगैरह है जिसमें आप चाहें तो मेंबर बन सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है। आप नहीं भी बनेंगे तो भी
कोई इशू नहीं होता है, इसलिए ये पॉइंट भी मैच नहीं हो रहा है। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जब आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, जो प्रोफेशनल एसोसिएशन की हेड बॉडी होती है, वो आपको इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बताती है कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, जैसे तो वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती, नहीं करेंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। वेयर इज मैनेजमेंट में आप चाहें तो इथिकल कोड कंडक्ट का फॉलो कर सकते हैं, अगर कुछ एसोसिएशन है गाइडलाइन देते हैं, और चाहें तो आपको नहीं करें, इस पर कोई कंपल्शन नहीं है, तो ये पॉइंट भी मैच नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विस मोटिव। लाइक इन प्रोफेशन द जॉब ऑफ प्रोफेशनल्स इज टू गिव सर्विस। लाइक एक एडवोकेट है, वो चाहता है कि उसके क्लाइंट को जस्टिस मिले, एक डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट करता है कि वो जल्दी से अच्छा हो। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हमारा काम सर्विस देना नहीं है, हमारा काम है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो मैनेजमेंट यहाँ भी डिफर करता है, क्योंकि उसका सिर्फ सर्विस देना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट इट्स ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, तो मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है, तो यस मैनेजमेंट इज आर्ट। मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है, तो मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट प्रोफेशन बनने के रास्ते में चल रहा है। It is moving in the direction of becoming profession. As nowadays, why I am saying so? Because nowadays what is happening, that people, those who are having MBA or management degree from good institutes, they are preferred for management jobs. This is all about this topic. Thank you.